Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sonu speaking from Success Me Classes. I hope you are doing well. Today I am going to cover these two topics, maybe then might be. इस अगर मे बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगर मे बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो 50% की प्रेजेंट टाइम में पॉसिबिलिटी है, संभावना है, शायद कर रहा होगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ही मे बी कमिंग, कोई आपके साथ नहीं आता, आपके पीछे आता है और जब आपसे कोई पूछता है कि वो कहाँ है तो तुम कहते हो कि शायद वो आ रहा होगा, तो आप कहते हो ही मे बी कमिंग। अगर इसने लिखा हुआ है सी मे बी गोइंग, इसका मतलब है कि वो शायद जा रही होगी। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है मगर लगता ऐसा है कि शायद है, संभावना है, तो आप कहते हो सी मे बी गोइंग, कि वह शायद जा रही होगी। किसी ने पूछा कि मम्मी कहाँ है तो उसने आंसर दिया, पक्का नहीं पता कि मम्मी कहाँ है, उसको उसने बताया नहीं कि पक्का वही है, फिर भी उसने संभावना में कहा कि शायद वो बर्तन धो रही होंगी, तो उसने कहा मदर मे बी क्लीनिंग द पॉट्स। तो जहाँ 50% के चांस है वहाँ आप लगाते हैं मदर मे बी क्लीनिंग द पॉट्स, यानी कि संभावना में कि वो बर्तन धो रही होंगी शायद। और यदि अगर आपका पक्का है तो आप बताइए कि फ्यूचर में आप लगाते हैं विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कि वो ऐसा कर रही होगी, लेकिन उसमें कोई संभावना वाली बात नहीं है, वो पक्के में है। और अगर संभावना है तो आप लाएंगे मे बी 50% के लिए, माइट बी 25% के लिए। पॉसिबिलिटी की बात है, संभावना की प्रेजेंट टाइम में शायद ही कर रहा होगा, शायद ही कर रहा होगा तो माइट बी प्लस आईएनजी, और अगर वो शायद कर रहा होगा तो मे बी प्लस आईएनजी। तो ही माइट बी वर्किंग, मैंने कहा वो शायद ही काम कर रहा होगा, वो काम वाम तो करता नहीं है। तो अगर किसी ने मुझसे कहा कि हाँ वो काम कर रहा है, मैंने कहा नहीं वो शायद ही काम कर रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो काम नहीं करता तो उसकी संभावना है वो 25% है, तो मैं कहूँगा ही माइट बी वर्किंग, वो शायद ही काम कर रहा होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी माइट बी टीचिंग, सी माइट बी टीचिंग, मैंने कहा वो शायद ही पढ़ा रही होगी। मैंने कहा आती हैं चली जाती हैं, तो बच्चे कहते हैं कि मैम आती जाती चली जाती हैं, तो किसी ने कहा कि नहीं वो शायद पढ़ा रही होंगी, तो सी माइट बी टीचिंग। तो जहाँ क्रिया की बात है वो शायद कर ही रहा होगा तो माइट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यदि अगर वो शायद कर रहा होगा तो मे बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब है हमारे पास मे बी प्लस नाउन, मे बी प्लस नाउन मतलब प्लेस या पोजीशन, माइट बी प्लेस प्लस पोजीशन, यानी कि ये नाउन भी हम कह सकते हैं मे बी के माइट बी के बाद। तो मे बी के बाद जब एक तो है प्लेस, मतलब वो शायद किसी जगह होगा, तो मैंने कहा ही मे बी एट होम, मैंने कहा वो शायद घर होगा। और अगर जब बात आ जाती है फ्यूचर में किसी के बनने की, मैंने कहा वो शायद डॉक्टर बन जाएगा, तो मैं कहूँगा सी मे बी ए डॉक्टर, वो शायद एक डॉक्टर बन जाएगी। मैंने कहा ही मे बी, वो शायद बन जाएगा, बी मतलब बन जाना, यहाँ पे बी का मतलब वो होना, तो सी मे बी ए डॉक्टर, वो शायद एक डॉक्टर बन जाएगा या वह एक टीचर बन जाएगा, शायद बन जाएगा। और अगर है माइट बी तो इसका मतलब है शायद ही, तो जैसे मैंने कहा शी माइट बी इन द मार्केट, मैंने कहा वो शायद ही मार्केट में होगी, जाती है बहुत कम मार्केट में, मैंने कहा वो शायद ही मार्केट में होगी, तो सी माइट बी इन द मार्केट। तो जगह की बात अब प्लेस दिखा दिया, अब दिखाना पोजीशन, तो मैंने कहा सी माइट बी ए टीचर, मैंने कहा चलो कुछ ना करेगी तो कम से कम टीचर ही बन जाएगी, तो शायद ही बन जाएगी, तो शायद ही बन जाएगी, तो शी माइट बी अ टीचर। मैंने कहा यू माइट बी एन इंजीनियर, मैंने कहा तुम शायद ही इंजीनियर बन जाओगे। तो फ्यूचर में आपको संभावना डिपिक्ट करनी है तो आप लगाएंगे माइट बी, क्या बन जाओगे। और अगर फ्यूचर में आपको संभावना दिखाने की वो शायद वो जो है मार्केट में होगी, बहुत ही कम शायद है, शायद ही के सेंस में है ये, और ये आपका शायद है। तो ये तो है मेरा आज का पढ़ाने के लिए आपको टॉपिक, मे बी प्लस पोजीशन या प्लेस, माइट बी प्लस पोजीशन और प्लेस। सो कैसे लगी मेरी वीडियो? इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल, इफ यू आर हियर फर्स्ट टाइम कमेंट में बताएंगे आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।